नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो रियलिटी इंडस्ट्रीज़ में मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, तो मार्केट कैप के हिसाब से ही देखा जाए तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी मतलब आप नाम तो आपको पता ही चल गया, कंपनी का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो आप सभी जानते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करते हैं, जो रियल एस्टेट के ऊपर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। हाँ, आपकी बात भी सही है, मगर एक थिंकिंग से आप ये भी सोचना कि देखिए बड़े प्लेयर्स कौन है? चाइना। इतने बड़े कंट्रीज़ होने के नाते भी आज रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में चाइना का हालत बहुत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब हो गया। बहुत सारे फ्लैट्स बना के वो रखे हैं जहाँ पे सेल भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब उनका जो सेल इतना डाउन हुआ, रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में बड़े-बड़े कंपनीज़ भी कर्ज़े में उतर चुके हैं, मतलब कर्ज़े में डूब चुके हैं। तो सोचिए इतने बड़े कंट्रीज़ अगर इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट करे तो आपको वहाँ से भी एक सीख मिलना चाहिए। आज अगर इंडिया ग्रोइंग मूड में है तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। देखिए लोगों को हाथ में पैसा होगा तभी ना लोग खरीदारी करेंगे, तभी ना कोई रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में निवेश करेंगे, तभी ना कोई मतलब घर खरीदारी करेंगे, कोई भी फ्लैट खरीदारी करेंगे। कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं, तो लोगों के हाथ में अगर पैसा ही नहीं है, तो वो कहाँ से करेंगे? तो चाइना का हालत आज इसी तरीके से देखने को मिला, तो इसीलिए रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ उसके बहुत खतरे में है। मगर इंडिया में वैसे नहीं है, इंडिया अभी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मूड में है और बाहर की जितने सारे बड़े-बड़े एनालिसिस्ट हैं, हर हर किसी के मतलब बातों में यही देखने को मिलता है, इंडिया लास्ट मतलब जो आने वाले 10 साल है, इस 10 साल में टॉप टॉप रैंकिंग में कंपनी का मतलब कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रोइंग मोड में है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए आज इंडिया किस तरीके से स्टॉक मार्केट में टॉप लेवल में है। हाँ, छोटा सा करेक्शन हुआ है, अभी भी देखिए 18,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाहर की कोई भी कंट्रीज के शेयर मार्केट देख लीजिए, वो इतने बड़े यूएस मार्केट को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, साथ ही साथ आप यूके मार्केट भी देख लीजिए, सब कुछ देख सारी कंट्रीज के जो मार्केट है करीबन-करीबन अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। मगर इंडियन मार्केट एक अकेला मार्केट है जो तेजी में है। देखिए इस खराब सिचुएशन में अगर इतने अच्छा खासा काम कर रहा है तो सोचिए अगर ग्लोबल मार्केट ठीक हो जाता है तो इंडिया में कितना ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया, जिसके चलते मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया क्योंकि मेरे काम है आपको हमेशा अपडेट देना, किसी भी कंपनीज़ का कोई भी नया अपडेट आया है तो। तो चलो अपडेट क्या है, उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो अपडेट आया वो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आया, तो इस इंडस्ट्रीज़ के न्यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं, इस न्यूज़पेपर के ऊपर जाकर आप इस डेटा को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज बाइज मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या बाई कर चुके हैं 62 एकड़ लैंड। तो 62 एकड़ लैंड और वो भी आप देख सकते हैं कुरुक आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र फॉर डेवलपमेंट एंड रेसिडेंटल प्लॉट्स। तो इसका मतलब कंपनी जो प्लॉट यहाँ पे खरीदारी किए हैं 62 एकर्स लैंड, वहाँ पे क्या बनने वाला है डेवलपमेंट के लिए और रेसिडेंटल के लिए। तो रेसिडेंटल प्लॉट और डेवलपमेंट प्लॉट इस दोनों के ऊपर मतलब डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंटल प्लॉट्स मतलब रेसिडेंटल प्लॉट्स के ऊपर कंपनी काम करने वाला है और वो भी कहाँ पे खरीदारी की है हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में कंपनी 62 एकर्स का यहाँ पे लैंड खरीदारी कर चुके हैं। देखिए कंपनी का लैंड खरीदने का मकसद क्या होता है? कंपनी वहाँ पे फ्लैट बनाएगा, कंपनी यहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बनाएगा, तो उसके ऊपर कंपनी रेंट में देंगे, बेच भी देंगे, तो उसमें कंपनी का रेवेन्यूज आएगा। मेजोरिटी कंपनी का बिजनेस तो यही है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो नया अपडेट है, तो मैं इसी चीज आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर पिछले भी एक वीडियो बना कर दिया था। तब दो बड़े-बड़े जगह पे कंपनी ने फ्लैट बनाना स्टार्ट किया और बहुत जगह पे कंप्लीट भी कर चुके हैं। यहाँ पे कंपनी को एक अच्छा खासा फ्लैट सेलिंग भी हो चुके हैं। इस तरीके से न्यूज़ भी आपके सामने में लेके आया था। तो आपको देखना है, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्या वो फ्यूचर में ग्रोइंग मोड में ज़रूर जा सकते हैं?
इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। देखिए देखिए कंपनी बता रहा है द कंपनी इन्फॉर्म दैट दिस प्रोजेक्ट विल ऑफर अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ यहाँ पे देखिए प्लॉटेड यहाँ पे देखिए रेसिडेंटल डेवलपमेंट। तो कंपनी कितने 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट कितने बड़े एरिया लेकर कंपनी काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बढ़िया एक काम होने वाला है। उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। तो अभी देखना है क्या इस न्यूज के बेसिस में मार्केट में कुछ हलचल देखने को मिला है। तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, ऑब्वियसली मार्केट भी पॉजिटिवली एक थिंकिंग दिया। मार्केट स्टार्ट होने के बाद ही 2-3-2.5% के आसपास तेजी देखने को मिला। देखिए जब कोई स्टॉक गैप अप में ओपन होते हैं और पॉजिटिव भी गैप अप मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग होते हैं, उस गैप अप के ऊपर क्लोजिंग होते हैं, तो सोचना वो न्यूज़ पॉजिटिव है। अगर कोई फेक न्यूज़ होता मतलब न्यूज़ में उतना दम नहीं होता, तो गैप अप में ओपन होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाता। तो आपको ये सारे चीज़ इसीलिए मैं दिखाता रहता हूँ क्योंकि आप भी इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करके कंपनी के ऊपर स्टडी करके कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूँ तो 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी में सबसे जो मुझे खासियत लगा वो है कंपनी का देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। मुझे बहुत अच्छा लगा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इस बार कंपनी तो धमाका सेल्स किया और धमाका प्रॉफिट किया। फिर भी कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स मतलब कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए करीबन 17 रुपीज़ को देना पड़ रहा है। यहाँ पे जो पेमेंट है बहुत हाई मतलब पे करके कंपनी को देना पड़ रहा है। और कंपनी का डेटर्स डे मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद 38 डेज के आसपास। कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन और रियलिटी इंडस्ट्रीज में इस तरीके से तो चलते रहते हैं। तो कंपनी का डेप्थ जो है 0.61 के आसपास है। हमेशा कहा जाता है 0.0 के नीचे है तो अच्छा माना जाता है, 1% के नीचे है तो ही ठीक ठाक माना जाता है। तो उस रेंज में है। कंपनी की एनुअली इनकम बहुत कम है। तो कंपनी के जी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। सिर्फ बीच में एक बार 2021 में लॉस किए थे, उसके बाद बाकी सारे के सारे चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो मुझे नेगेटिव दिखा। ये पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहिए क्योंकि कैश फ्लो नेगेटिव होना नहीं चाहिए। क्योंकि कैश फ्लो बताते हैं कि कंपनीज के अंदर जो पैसा मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया क्या वो सही में कंपनी के हाथ में वो पैसा आया कि माल तो बेच दिया, प्रोडक्ट तो बेच दिया, मगर वो प्रोडक्ट बेचने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस खाते में तो दिखा दिया, मगर एक्चुअली क्या पैसा वो वापस कंपनी के हाथ में आया। अगर नहीं आया तो उसको नेगेटिव दिखाएगा, अगर आया तो पॉजिटिव दिखाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है मतलब टाइम टू टाइम पैसा नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, डीएस के पास छोटा मोटा है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो इस कंपनी के एक पॉइंट मुझे जो हमेशा देखने को मिलता है वो है कंपनी का ट्रेडेड यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट। तो ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट जो है वो आपको देखना है कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही खास है। तो मतलब कंपनी का ट्रेडेड रिसीवेबल सबसे जो कम है वो है ओबेरॉय रियलिटी। इसका जितना कम है उतना कम टाइम लगेगा उसको मतलब ट्रेड ट्रेड तो रिसीवेबल किया मतलब मान के चलिए जो प्रोडक्ट आपने बनाने का टारगेट रखा वो कितना करोड़ का है वो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, मगर उसको बनाने के बाद बेचना भी तो पड़ेगा। तो जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही खास है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो ट्रेडेड पेबल रिसीवेबल है वो 212 है। और कंपनी का डेटोस डे मतलब उसको बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 38 डेज में। ये सारे पैरामीटर्स आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारी। तो देखिए चार्ट पैटर्न में आपको बता दूं तो कंपनी ने जो हाई किए थे बहुत स्ट्रॉन्ग हाई देखने को मिला था, मगर वहाँ से गिरावट भी लोअर लो बनते गया। तो एक बिग मतलब सपोर्ट जोन के आसपास है। मेरे हिसाब से इस जोन को तोड़ता है एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो आप वेट करिए इस जोन के लिए। यहाँ पे जो जोन आपको दिया गया है करीबन 1130 के आसपास, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुआ तो सोचना एक बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। करीबन 505 रुपीज़ के आसपास जा सकते हैं। इस तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, उससे पहले एक रेंज भी है जो रेंज करीबन बताता है 850 रुपीज़ के आसपास। तो इस रेंज को भी मेजर करना, इस रेंज के आसपास भी आ सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।